मजबूती की बात करते हैं, जब आदम मल्लाह A to Z एक सम्मिलित हो गए हैं तब तो नेता ही कमजोर है ना, विधायक कमजोर है ना, जो बिक जाते हैं। बिक जाते हैं, जरूर बिकते हैं, उनके ईमान बिक जाते हैं। अच्छा, मुकेश सहनी शामिल हुए, बोलते हैं 4 विधायक हमारा खरीद लिया भाजपा, तो विधायक खरीद लिए तो विधायक कहीं ना कहीं कमजोर होंगे ना। अरे बोलिए। हाँ, कमजोर तो होगी, पार्टी कमजोर होती है। हरी सहनी है ना, हरी सहनी को नेता मानता है, कौन चिंता है, शायद आप जानते होंगे, गांव में पूछिएगा तो कोई नहीं जानेगा हरी सहनी के, लेकिन मुकेश सहनी जी को बच्चा बच्चा जानता है। किसका? भाजपा का। की बार अंतिम संस्कार। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं क्रिस 24 राजद कार्यालय के बारे में उपस्थित। हम जानते हैं कि यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था, जो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया था। खबर ये थी, विषय ये थी कि मुकेश सहनी जो वीआईपी सुप्रीमो है, शामिल हो चुके हैं महागठबंधन में। क्या मजबूती आएगी? अरे 40 के 40 लोकसभा जीतने वाले, मजबूती हमारे 10% बिहार में आबादी है, तो मजबूती की बात करते हैं, जब आदम मल्लाह A to Z एक सम्मिलित हो गए हैं तब। आप मल्लाह की बात करें, मल्लाह तो भाजपा में भी है, तो भाजपा की मल्लाह क्या काम की नहीं है? जी, भाजपा की भाजपा में मल्लाह नेता है जी, मल्लाह का नेता तो वीआईपी में है, वीआईपी के लोग ले जाते हैं बीजेपी वाले, वीआईपी के लोग ले जाते हैं बीजेपी वाले, इसलिए बीजेपी में कुछ तो होगा कि विधायक खरीद लेती है। एकदम विधायक ईडी लगा के सबको किन्ने का काम करती है, विधायक तो वो किन्ने वाली पार्टी है। तो नेता ही कमजोर है ना, विधायक कमजोर है ना, जो बिक जाते हैं। बिक जाते हैं, जरूर बिकते हैं, उनके ईमान बिक जाते हैं, अपने ईमानदारी प्रतीत नहीं करते, मगर आने वाले समय में जो ऐसे काम करते हैं उसको जनता बताएगी, जनता जवाब देगी। क्या कहिएगा, किया ताबड़तोड़ लगातार, डरिए मत, मुकेश सहनी शामिल हो चुके हैं। मुकेश भाजपा के सामने टिक पाएंगे? एकदम टिक पाएंगे। कैसे? इंडियन गठबंधन है, आरजेडी के साथ में। भाजपा दावा करती है कि हम राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी है, हमारे सामने क्या महागठबंधन, क्या कोई? झूठा पार्टी है राष्ट्र का। बीजेपी बड़का झूठा पार्टी, बड़का झूठा पार्टी है। अच्छा, मुकेश सहनी शामिल हुए, बोलते हैं 4 विधायक हमारा खरीद लिया भाजपा, तो विधायक खरीद लिए तो विधायक कहीं ना कहीं कमजोर होंगे ना। अरे बोलिए। हाँ, कमजोर तो होगी, पार्टी कमजोर होती है। तो वीआईपी कमजोर पार्टी थी? कमजोर वीआईपी कभी कमजोर तो हमको कमजोर कर दिए। वीआईपी पार्टी कभी भी कमजोर नहीं है। वीआईपी पार्टी 10% जनसंख्या के अनुसार इनका जनसंख्या है, और लालू यादव का 14% और मुस्लिम का। अच्छा, पिछड़ों के लिए भाजपा काम नहीं करती है? नहीं करती है, कभी नहीं करती है। सहनी के लिए अगर भाजपा काम करती तो यूपी, झारखंड और बिहार में पिछड़ा सहनी समाज भाजपा में भी तो है, तो सहनी समाज भाजपा वाले नहीं देखते हैं? नहीं देखते हैं। हरी सहनी नहीं है? हरी सहनी कब आया? जब मुकेश सहनी को गिराने की बात आया तो भाजपा सिर्फ गिराने का काम करती है, उठाने का काम नहीं करती है। सिर्फ गिराने का काम? सिर्फ भाई भाई को लड़ाता है, लड़ाने के लिए, तोड़ने का काम करता है। तोड़ने के लिए हरी सहनी को लाया है, नहीं तो हरी सहनी का नाम कौन जानता था? आज हरी सहनी आया है। और जाति के नाम पे कार्ड खेलती है भाजपा, खेलती है, बिल्कुल। तो क्या आपको क्या लगता है, महागठबंधन में जो शामिल हुए हैं, अब क्या कुछ सही होगा आप लोगों को? बिल्कुल सही होगा। लालू यादव को अति पिछड़ों का भगवान माना जाता है। बिल्कुल है, ये है, शुरू से है लालू यादव अति पिछड़ों का भगवान। लालू यादव आज से नहीं, मसीहा हैं, आज से नहीं कई वर्षों से हैं, 20 बरस राज किए वो अपने। वही लालू यादव को भाजपा ये भ्रष्टाचारी कहती है, चारा खाने जाने वाला कहता है। कहने के लिए तो कुछ भी कह सकती है, ऐसे तो उसको भी, भाजपा को भी कहता है कि फूल दिखा के जनता को फूल बना रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है। तो लालू यादव जी गरीबों का सम्मान दिए हैं, अमान प्रतिष्ठा दिए हैं, इसलिए हम उनको धन्यवाद करते हैं। चलिए, तो भाजपा के लिए क्या शब्द कहिएगा? भाजपा के लिए यही कहेंगे कि हमको भी आरक्षण दे, बिहार में, यूपी में और झारखंड में। निषाद समाज को आरक्षण विरोधी है भाजपा, लोग कहते हैं भाजपा आरक्षण विरोधी है। बिल्कुल जी, हम लोग का कहाँ आरक्षण दिया गया? फिर भी आप मांग कर रहे हैं भाजपा? मांग कर रहे हैं, तो उम्मीद है ना कहीं ना कहीं अभी? हाँ बिल्कुल है। यानी मोदी जी अच्छे लगते हैं तभी ना? नहीं, मोदी जी अच्छे लगते नहीं, जैसे हमको हम क्या आपको बोले, भाजपा सरकार के बारे में बोले, जिसका सरकार है। अच्छा, क्या कहिएगा, मुकेश सहनी महागठबंधन में शामिल हुए, वही बीजेपी कहती है महागठबंधन को कि कितनी भी बड़ी पार्टी हो जाए हमारे सामने बच्ची ही रहेगी। हम दिखने में बच्चा है लेकिन है उसके चच्चा, वो भले ही कुछ बोल लेगी। जिस तरह निषाद के समाज के साथ छल करने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। निषाद सहनी समाज की बात करता है, सहनी तो बीजेपी में भी है, निषाद तो बीजेपी में भी है। कौन बीजेपी में सहनी है? हरी सहनी है ना। हरी सहनी को नेता मानता है, कौन चिंता है, शायद आप जानते होंगे,
और गांव में पूछिएगा तो कोई नहीं जानेगा हरीश सहनी के, लेकिन मुकेश सहनी जी को बच्चा बच्चा जानता है और पूरे समाज के लोग नेता मानते हैं। और यही नहीं, दबे कुचले हर लोगों नेता मानता है। जिस तरह लालू जी ने हम लोग को भरोसा जताने का काम किया, हम उनको भरोसा देते हैं कि 40 लोकसभा सीट इस पर जिताने का काम करेंगे। भाजपा को धूल चला देंगे, उनको दिखा देंगे कि एक निषाद को बेटा का इग्नोर। बीजेपी दावा करती है कि अति पिछड़ों की हम पार्टी है, बीजेपी दावा करती है कि हम भी अति पिछड़ों के लिए काम करते हैं, हम भी नौकरियां देते हैं, हम भी काम करते हैं, और वही आप लोग उन पर इल्जामात लगाते हैं। आप भी इल्जामात लगाते हैं कि वो अति पिछड़ों का। वो तो ये भी दावा की थी कि हम लोग 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल युवा के। वो तो ये भी दावा की थी कि 15-15 लाख खाते में चल गया। आप लोग बेखद जानते होंगे कि कितना पैसा अकाउंट में 15 लगाया, सोच लीजिए। और फिर बाद में कहेगी ये तो जुमला था, तो ठीक उसी प्रकार समझ लीजिए जो बोल रहा है बाद उसमें कह देगा ये जुमला था, इसलिए उसके बहकावे में रहना। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा फूल है यानी कमल, और जनता को FWL फूल यानी मूर्ख बनाने। अब की बार अंतिम संस्कार किसका? भाजपा का। की बार अंतिम संस्कार भाजपा का। भाजपा का अंतिम सरकार है। चलिए देख सकते हैं यहाँ पर VIP सुप्रीमो मुकेश सहनी जिस तरीके से शामिल हुए हैं महागठबंधन में। तमाम खबरें आ रही थी, पहले से भी खबर आ रही थी, आपको फिर से बता देते हैं कि राजद के प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था। और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया था बिहार के पूर्व डिप्टी CM और तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने। साफ तौर पर विषय यह थी कि मुकेश सहनी जो VIP सुप्रीमो है वो शामिल हो चुके हैं महागठबंधन में। उसको लेकर यहाँ पर लगातार भीड़ आप देख सकते हैं तमाम जुटी हुई है, और भीड़ जुटी हुई है VIP समर्थकों के साथ में राजद समर्थकों की। महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन मजबूती से पेश आ रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या महागठबंधन आने वाले शीर्ष स्थल पर स्थान पर जन्म लेगी, या फिर महागठबंधन हार का सामना करेगी बीजेपी के आगे। जो भीड़ है साफ तौर पर आप देख सकते हैं, और भीड़ से समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा लोकप्रियता है यहाँ पर महागठबंधन को लेकर। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम लोकसभा चुनाव को लेकर ही नहीं, विधानसभा चुनाव तक भी अपनी पार्टी को लेकर जाएंगे और महागठबंधन को जीत का रास्ता दिखाएंगे। और उसी विषय को लेकर यहाँ पर राजद के प्रदेश कार्यालय में राजद के प्रदेश कार्यालय में बिहार के पूर्व डिप्टी CM और तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित इस विषय में किया गया था कि मुकेश सहनी जो VIP सुप्रीमो है, जी हाँ VIP सुप्रीमो मुकेश सहनी शामिल हो चुके हैं महागठबंधन में। अब देखना ये होगा कि महागठबंधन कितनी मजबूती से पेश आती है और क्या भाजपा और NDA की टक्कर कर पाएगी, आने वाला वक्त ही बताएगा। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी इस और तमाम खबरों को आप सब बने और देखते रहेंगे। स्टैंड फॉर मनोज के साथ। धन्यवाद।